रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ मेजा विधानसभा के टिकरी गांव में और यहाँ पर एक बाबा साहब की प्रतिमा थी, उसको खंडित कर दिया गया है। हमारे साथ विधायक जी हैं और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका द बहुजन नामा में जी। क्या कहेंगे विधायक जी, कभी आपके क्षेत्र में बाबा साहब अम्बेडकर जी के गेट को लेकर विवाद हो जाता है तो कभी मूर्ति को लेकर विवाद हो रहा है, क्या कहेंगे उस पर? विधानसभा मेजा में जो आपने बात कही कि बाबा साहब के गेट को लेकर विवाद और जो आज मूर्ति हमारे महापुरुष की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया गया, ये बहुत निंदनीय है। चूँकि निश्चित रूप से तय हो गया कि बाबा साहब को मानने वाले लोग, उनकी आस्था, उनमें आस्था रखने वाले लोग जो उनका गेट बनाने का काम करते हैं या उनकी मूर्ति लगाने का काम करते हैं, कुछ तथाकथित ऐसे लोग भी हैं जो बाबा साहब के नाम पर केवल वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन बाबा साहब का सम्मान नहीं करना चाहते। वो आज इसी बीच में घुसे हुए हैं और निश्चित रूप से उन्हीं लोगों ने इसको अंजाम दिया है और ये बहुत दुखद और निंदनीय है। इससे ज़्यादा निंदनीय कोई काम हो नहीं सकता। हम मांग करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है उनको बाबा साहब में खुद भी आस्था नहीं है, उनकी बाबा साहब में कोई आस्था नहीं है। वो लोग संविधान बदलना चाहते हैं। इसके लिए तो मैं आम जनता को आभार प्रकट करता हूं, ख़ासतौर से जमुना पार के लोगों का, कि जो भारतीय जनता पार्टी की 400 सीट लेकर के संविधान बदलने की तैयारी थी, उसमें हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समय से उसको भांप लिया और गांव गरीब के लोगों से आग्रह करके, आह्वान करके उन्होंने उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोक दिया, जिसकी वजह से हमारा संविधान बच गया। नहीं शायद ये हमारे संविधान को भी आज तक बदलने का काम शुरू कर देते। बाबा साहब संविधान निर्माता जी ने तो सभी वर्गों के लिए काम किया है सर, तो फिर किसको दिक्कत हो रही है कि जो बाबा साहब के आए दिन प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं? दिक्कत उनको हो रही है जो लोग इस देश के गरीबों को गरीब रखना चाहते थे, गुलाम रखना चाहते थे, देश को अशिक्षित रखना चाहते थे, बहुसंख्यक समाज पर कब्जा बना करके जो हजारों साल पुरानी व्यवस्था को लागू करना चाहते थे, उनको ये लगता है कि बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो गांव के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS नहीं बनते। संविधान नहीं होता तो हम जैसे किसान के बेटे मेजा जैसी धरती से जीत करके विधानसभा में नहीं जाते, जो उनके सीने पर सांप जैसे लौट रहा है। इसलिए वो इस तरह का काम करते हैं। विधायक जी की उपस्थिति हो गई है तो क्या लगता है कि मूर्ति स्थापित हो जाएगी? और जो विवाद, मैंने अभी तत्काल उप जिलाधिकारी से भी बात किया, इसके पहले भी 1-2 बार बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर और जयंती के अवसर पर तमाम समय पर जब विवाद होता रहा तो मैं इन लोगों का सहयोग करके कार्यक्रमों में जितना संभव था मैं मदद करता रहा। आज मैं मौके पे आया हूं। अभी मूर्ति थोड़ी देर में प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है वो लगाएंगे। इसके बाद जो हमसे संभव हो सकेगा प्रशासन के बाद इस जगह को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, मूर्ति को सुरक्षित करने के लिए जितना यथासंभव हो सकेगा हम समाजवादी पार्टी के लोग, हम विधायक होने के नाते उसको बनाने का काम करेंगे और भरसक प्रयास करेंगे कि आज के बाद यहाँ कोई ऐसा विवाद ना हो। और अगर दोबारा कोई व्यक्ति लगातार हमारे महापुरुष को, जिसको हम भगवान के रूप में मानते हैं, जो हमारे लिए जीवन देने वाले हैं, भगवान है, अगर उनके साथ इस तरह का बार बार छेड़छाड़ होगी तो उसके लिए अगर बड़े स्तर का भी आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे। आइए इधर बात करेंगे। जो टिकरी से सटा हुआ क्षेत्र है, जिला पंचायत सदस्य हैं क्या कहते हैं एडवोकेट जयशंकर भारती जी, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे सर? जिस प्रकार ये सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमा नहीं खंडित किए हैं बल्कि पूरे दलित समाज का, बैकवर्ड समाज के, माइनॉरिटी समाज का सम्मान खंडित हुआ है। निश्चित रूप में आने वाले समय में इन सामंतीवादियों को ये हमारा PDA समाज जवाब जरूर देगा प्रतिमा तोड़ने के संबंध में। आप जैसे क्या कहते हैं अम्बेडकरवादी लोग, क्या कहते हैं विधायक जी भी हैं, आप भी हैं और तमाम सारे लोग हैं, फिर भी क्या कहते हैं ऐसी घटनाएं आए दिन मेजा विधानसभा में घटती। अम्बेडकरवादी होने के नाते ही हम लोग यहाँ खड़े हैं। हमारे जिला अध्यक्ष के भाई खत्म हुए थे, हम लोगों को जैसे जानकारी हुई वहाँ से वापस हम लोग यहाँ के खड़े हैं। निश्चित रूप में बाबा साहब के संविधान और अम्बेडकर में हमारी आस्था है, इसी वजह से मैं टिकरी गाँव में खड़ा हूँ। अब हम लोगों से जो बन पड़ेगा, जिस तरह से लोग, समाज के लोग हमसे अपेक्षा रखेंगे, मैं उस पर हमेशा खरा उतरूंगा। आइए और लोग हैं।